नई दिल्ली, नजफगढ़, जहां एक और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर देश भर में चिंता और भय का माहौल है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राजनीति में एक गंभीर और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत पर यह संदेह जताया जा रहा है कि उन्होंने सीमाई संकट की आड़ में नजफगढ़, मटियाला और विकासपुरी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे भूमाफिया नेटवर्क को संरक्षण दिया है, जिसके चलते कृषि योग्य भूमि को अवैध कॉलोनियों में बदलने का सिलसिला तेजी से जारी है। सीमा पर तनाव, दिल्ली में साजिश। जब देश की नजरें सीमाओं पर केंद्रित हैं और राष्ट्र एकजुटता की अपेक्षा करता है, तभी यह कथित भूमि घोटाला कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ हफ्तों से रातों रात खेतों को जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से प्लॉटिंग हो रही है और रजिस्ट्री जैसे सौदे किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र बन रहे निशाना, खासतौर पर नजफगढ़ के बाहरी गांव, मटियाला के सीमांत इलाके और विकासपुरी के आसपास की खाली कृषि भूमि इस गोरखधंधे के मुख्य निशाने पर है। बिना किसी सरकारी स्वीकृति या अनुमोदन के नक्शे बनाए जा रहे हैं। स्थानीयों की आपबीती और प्रशासन की चुप्पी सांसद कमलजीत सहरावत, एमसीडीडीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों को बार बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब सांसद कमलजीत सहरावत जी से सीधे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। निवासियों का कहना है कि पहले भी कुछ इसी तरह की स्थिति हो चुकी है, जब गंभीर मामलों पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि जब जनता संकट में है, तो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि आखिर क्यों मौन हैं? मीडिया की अनदेखी एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत। GNN न्यूज द्वारा पत्रकारों ने पूरे मामले को उजागर करने की पूरी कोशिश की, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी आवाज को भी अनसुना कर दिया गया। यह स्थिति लोकतंत्र में ईमानदार पत्रकारिता और नागरिक चेतना के लिए एक बड़ा झटका है। राजनीतिक विश्लेषण और खतरे की घंटी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह महज एक जमीन घोटाला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है, जहां सीमावर्ती तनाव का उपयोग जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल दिल्ली के पर्यावरण और शहरी नियोजन के लिए एक खतरा है, बल्कि जनता के विश्वास और सुरक्षा के साथ भी विश्वासघात है। निष्कर्ष, यह प्रकरण दिखाता है कि किस प्रकार देश की सामरिक स्थिति का उपयोग राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकता है। जरूरत है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को कानूनी दायरे में लाया जाए और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेकर एक स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासन की मिसाल कायम की जाए।